Welcome to the lecture series of software engineering, and in this part we will show SDLC. We will discuss SDLC. SDLC है क्या? पहले क्लास में मैंने आपको बताया था द टर्म SDLC stands for सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के ड्यूरेशन में जिस पर्टिकुलर प्रोसेस से होकर हम लोग गुजरते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आखिर उसके पूरे होल साइकिल में क्या क्या चलता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं SDLC के थ्रू। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ SDLC। फर्स्ट वन इज बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, सेकेंड वन इज वाटरफॉल मॉडल, third one is incremental model which having two parts. First one is iterative model and the another one is RAD model, that is also known as rapid application development model. Fourth one is evolutionary model which also have two parts. First one is prototype model and the last one is spiral model. In the last class we also have discussed what is build and fix model. Build and fix model है क्या? जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है और जो डेवलपर है वो डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट कर देता है बिना किसी रिक्वायरमेंट एनालिसिस को समझे, दैट इज कंसीडर्ड अंडर बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। उस पर्टिकुलर मॉडल में एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है परफेक्ट तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि जो डेवलपर है वो डायरेक्टली कोडिंग का पोर्शन स्टार्ट कर देता है, कोडिंग पे काम स्टार्ट कर देता है। तो यूजर को अगर फ्यूचर में इन्हेंस करना हो अपने प्रोजेक्ट को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस मेथड। दैट्स वाई अनदर मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। सेकेंड जो SDLC मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था उसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं। इसका दूसरा नाम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी है। वाटरफॉल मॉडल को हम लोग लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चला और काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वाटरफॉल मॉडल बेसिकली 5 फेजेस से मिलकर बना होता है, एंड द फेजेज आर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज विच ऑल्सो कंसिडर्ड ऑफ स्पेसिफिकेशन। Means we can say that requirement analysis and specification is the first phase of waterfall model, in which जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को आसानी से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। देन आफ्टर जो आउटकम आता है हमारा इस पर्टिकुलर फेज का, वो होता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब पहले फेज में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज में हम लोग कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, और हमारा जो आउटकम आता है इस पर्टिकुलर फेज में, दैट इज SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मतलब वेल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास तैयार हो जाता है कि किस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हम लोग क्या करने वाले हैं। सेकेंड फेज इज डिजाइन फेज। जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम पूरा हो जाता है तो हम लोग डिजाइनिंग पे आते हैं। हमारा फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिजाइनिंग फेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसका जो आउटपुट होता है दैट इज SDD, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट डिजाइन। जब ये सारा डिजाइनिंग फेज हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट फेज, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। तीसरा फेज जो हमारा है वो है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। बेसिकली जो SDD आउटपुट तैयार हुआ था हमारा डिजाइन फेज में, इसका हेल्प लेके जो डेवलपर होता है वो कोडिंग का काम करता है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग में। और जब कोड हमारा धीरे धीरे तैयार होने लगता है तो कोड के हर मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, दैट इज वाई वी यूज हियर यूनिट टेस्टिंग। हर मॉड्यूल को अलग अलग सेपरेटली टेस्ट करना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। द फोर्थ फेज इज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। इस पर्टिकुलर फेज में कोडिंग के बाद जितने सारे मॉड्यूल्स बनके तैयार हो गए हैं, उस सारे मॉड्यूल्स को हम लोग आपस में इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। मतलब सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, सारे मॉड्यूल्स को आपस में कलेक्ट करने के बाद। एंड द लास्ट फेज इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जब हमारा सॉफ्टवेयर बनके तैयार हो जाता है उस पर्टिकुलर फेज में, इस पर्टिकुलर फेज में हम लोग पूरे सॉफ्टवेयर को तैयार करते हैं और उसके ऑपरेशन को डिसाइड करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इसके अलावा जब हम क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसकी मेंटेनेंस भी इसी पर्टिकुलर फेज में की जाती है। इसलिए जो इस फेज का आउटकम है दैट इज एरर करेक्शन। अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है क्लाइंट साइड पे तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज एरर करेक्शन। तो हम लोगों ने एक झलक देखा अभी वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 5 फेजेज। Each phases in waterfall model execute sequentially। हर फेज जो होता है वाटरफॉल मॉडल में वो सिक्वेंसली काम करता है विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए हुए काम करता है। इसके 5 फेजेज है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसका आउटपुट है कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझना और SRS तैयार करना। सेकेंड फेज इज डिजाइन, इसका आउटपुट है SDD तैयार करना, जो कि कोडिंग के लिए हेल्प करता है डेवलपर को। थर्ड फेज इज इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टेस्टिंग, जिसमें कोडिंग का सारा काम होता है और हर मॉड्यूल कोड के एक एक करके टेस्ट किए जाते हैं।
फोर्थ फेज इज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। जब हमारा कोड बन के तैयार हो जाता है तो सारे मॉड्यूल्स को आपस में हम लोग इकट्ठा करके एक जगह टेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर फेज में। एंड द लास्ट फेज इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इसके बाद हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे तो वाटरफॉल मॉडल, जिसका दूसरा नाम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी है, इट हैविंग वेरियस एडवांटेजेज लाइक रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है हमारा समझने में और इस पर काम करने में काफ़ी आसानी होती है, डेट्स वाई ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है। सेकेंड वन इज हेल्प्स इन शेड्यूलिंग बजट एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब वाटरफॉल मॉडल के थ्रू अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, किसी भी मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग बजटिंग का काम आसानी से कर सकते हैं, वेल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और हर फेज कब कब करना है इसको आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। इसके कॉन्स की बात करेंगे, मतलब डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो अगर एक बार काम स्टार्ट हो जाए तो बाद में अगर हम लोग कुछ चेंजेस करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल जाता है वाटरफॉल मॉडल में। अनदर डिफेक्ट ऑफ दिस मॉडल, मतलब इसमें रिस्क एनालिसिस को कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कस्टमर के साइड पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, डेवलपर को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ को डिसाइड नहीं किया गया इस पर्टिकुलर मॉडल में। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज दिस, रिक्वायरमेंट नीड टू बी स्पेसिफाइड बिफोर द डॉक्यूमेंट। मतलब डेवलपमेंट से पहले हम लोगों को के पास ये कंप्लीट फेज हो जाना चाहिए। हम लोग अगर चाहे डायरेक्टली डिजाइनिंग फेज में जाना, इट कांट बी पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास यूज़र का क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को हमको गैदर यहीं पे कर लेना होगा। इसमें से जो हमारे काम का चीज़ है उसको हम लोग लेके आगे प्रोसीड करेंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे। सो इस मॉडल में डायरेक्टली हम लोग डिजाइनिंग फेज पे नहीं जा सकते हैं, कोडिंग पे नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम करना होगा बाई प्रोसीडिंग विथ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो ये हमारा तीसरा डिसएडवांटेज है इसका। बाकी ये मॉडल काफ़ी पॉपुलर रहा है, काफ़ी दिनों तक चला है इंडस्ट्री में। डेट्स वाई बिल्ड एंड फिक्स मॉडल को ओवरलैप करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसके दो पार्ट्स है, इटरेटिव मॉडल एज वेल एज RAD मॉडल। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।